हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस जजमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अहम मुद्दा। और गाइस ये मुद्दे हैं आपके सरकार से रिलेटेड। गाइस यहाँ पे इन मुद्दों को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह से सरकार के द्वारा एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं वो अभ्यर्थियों के लिए कितने घातक हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पे ये जो डिटेल्स आई हैं ये फिनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू आउट आई हैं और जिसमें सीधे से आपकी नई भर्तियों को और भी कम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि अब और भी कम पद आएंगे या फिर कहें कि नहीं भी आ सकते हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पे सीधे से कहा गया है कि कोरोना की वजह से स्थितियाँ इतनी असामान्य हो चुकी हैं कि मंत्रालयों के अंतर्गत नए पद नहीं आएंगे। और गाइस कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो आपका सबसे मजबूत सेक्टर था सर्विस सेक्टर, उसे प्रभावित करने की कोशिश की गई है, जिसमें कहा जाता है कि भारत की जो रीढ़ है वो सर्विस सेक्टर है। आज वो सर्विस सेक्टर आपका कमज़ोर नज़र आ रहा है और जो ये यहाँ पे जो गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है गाइस वो आपके सामने है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और यहाँ पे कहा गया है कोरोना की वजह से वर्तमान वित्तीय हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी विभागों में नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक यह रोक सभी मंत्रालयों, विभागों, उनसे जुड़े कार्यालयों व उनके अधीनस्थ कार्यालयों, वैधानिक संस्थाओं व स्वायत्त संस्थाओं के लिए होगी। तो गाइज़ यहाँ पे रोक लगाई जा रही है। एक भी बार इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा जा रहा है कि सर्विस सेक्टर को कमज़ोर करके आगे भारत का क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आर्थिक विशेषज्ञ शुरू से कहते आ रहे हैं कि भारत के अंतर्गत सर्विस सेक्टर ही यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अगर इसे मजबूत नहीं किया गया तो स्थितियाँ बहुत ही विभत्स हो सकती हैं। और गाइज़ आज सरकार ने इस जो आपका जो बैकबोन था उसे ही यहाँ पे डिस्टर्ब करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं आपका सर्विस सेक्टर ही खतरे में नज़र आ रहा है। क्योंकि गाइस जिस तरह से ढुलमुल रवैया अपनाया गया यहाँ पे कोरोना की सिचुएशन में शुरू में लॉकडाउन करना और मज़दूरों को शुरू में ही ना बुलाना, कितनी बड़ी सरकार की यहाँ पे जो उनके थिंकर्स हैं उनकी विफलता नज़र आ रही है। सरकार के द्वारा लिए उठाए गए कदमों की कितनी बड़ी विफलता है वो देखने में आया है। लेकिन गाइस जिस तरह से सर्विस सेक्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं सरकार अपना ठिकरा अभ्यर्थियों पे फोड़ना चाह रही है। जो अभ्यर्थी जिन्हें कहा जा रहा है कि वो एक डिविडेंड है, वो जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो भारत के युवा ही हैं जो कि भारत को बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं, नई ऊंचाइयों पे भारत को ले जा सकते हैं। गाइस वो स्थिति कहीं ना कहीं अब धूमिल नज़र आ रही है और गाइस अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि अब सरकार से सवाल पूछें। ये एक अलग बात थी कि हमने इस सरकार को वोट दिया, इस सरकार को तैयार किया, हम इस सरकार के प्रति बहुत ही ज़्यादा आशान्वित थे और हमें ये लग रहा था कि सरकार कुछ अच्छा करेगी। लेकिन गाइस ये हमारी चूक रही कि शुरू से ही हम विपक्ष में ना बैठकर हम सरकार के साथ रहें, जबकि ज़रूरी ये होता है कि अपने ही द्वारा चुनी सरकार को चुनने के बाद हमें विपक्ष में आ जाना चाहिए ताकि उनके गुण दोषों का हम बिल्कुल से सही तरह से आकलन कर सके और सरकार के गलत रवैयों पे सरकार से क्वेश्चंस पूछ सके। गाइस अब तो देर हो चुकी है लेकिन फिर भी अभी हमें जागृत होने की ज़रूरत है, क्योंकि गाइस ये युवाओं का देश है और युवाओं को यहाँ पे जागृत होना होगा। जिस तरह से गाइस ये मुहिम चल रही है यहाँ पे इस मुहिम में हमें शामिल होना है। हम अभ्यर्थियों के लिए कल का समय दिया गया है और कल का समय जो है वो शाम के 5 बजे 5 मिनट के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। यहाँ पे अपनी शिकायत आपको दर्ज करनी होगी कि युवा जाग रहे हैं और सरकार को कोई भी कदम उठाने के पहले जवाबदेह होना पड़ेगा। क्योंकि गाइज़ यहाँ पे हमने विपक्ष तो बहुत कमज़ोर दिया है, या कहें कि हमने विपक्ष दिया ही नहीं है, हमने सरकार को इतनी मजबूत बनाया, हमने सरकार पे इतना भरोसा कर लिया कि हमने अपने विपक्ष को दिया ही नहीं। और आज ये स्थिति है कि ना ही विपक्ष ही दिया हमने और ना ही विपक्ष में हम खड़े हैं सरकार से सवाल पूछने को। और गाइस कहीं ना कहीं सरकार अब निरंकुशता की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि संसद के इस सत्र में प्रश्न पूछने पर ही यहाँ पे बैन लगाया गया है, जो कि बिल्कुल से लोकतंत्र के अंतर्गत ये एक नकारात्मक पक्ष देखने को मिला है। और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसी सिचुएशन आई हो। एटलीस्ट स्थिति ये भी बनी थी कि जब 1962 का वॉर हुआ था चाइना के साथ में, हम हारे थे, उस टाइम भी ऐसी स्थितियां नहीं बनी। और आज की स्थितियां इतनी विभत्स नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी सरकार की निरंकुशता कहीं ना कहीं ये चीज़ बताती हैं
कि विपक्ष के कमज़ोर होने की वजह से ये सारी स्थितियां समझ में आ रही हैं, क्योंकि विपक्ष दबाव नहीं बना पा रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम खड़े हों और हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि गाइज़ आज जो हम डिविडेंड है, अगर हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, जिस तरह से सरकारी नौकरियों को कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है, कम करने की कोशिश की जा रही है, अगर हम यहाँ पे सवाल नहीं पूछते हैं तो यहाँ पे हमारा और साथ ही साथ भारत का भविष्य खतरे में होगा। तो गाइज़ जिस तरह से हमने सरकार पे भरोसा किया, हमने सरकार में इस पार्टी को लाया, आज ज़रूरत है कि हम उससे सवाल पूछें और बहुत ज़ोरदार तरीके से सवाल पूछे गाइज़। और इसके लिए आप बिल्कुल से इन चीज़ों को मत सोचिए कि कल का दिन सुपरफ्लुअस है। शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए आपका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। आप गाइज़ खुद भी और औरों को भी इसके लिए आगे लाइए कि 5 बजे शाम को बिल्कुल से आपको 5 मिनट के लिए आपको ताली बजानी है, थाली बजानी है। जो मोदी सरकार यहाँ पे आपसे कह रहे थे एकजुट होने के लिए, आप उनके खिलाफ़ एक बार एकजुट होइए और उनसे प्रश्न पूछिए कि किस तरह से सर्विस सेक्टर में नौकरियाँ कम की जा रही हैं और किस तरह से उद्योगपतियों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उद्योगपति मजबूत ना होकर आपके दिए हुए फ़ंड को एनपीए में क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हर बार विद्यार्थी और किसानों पर डाला जाएगा? क्या वो हमेशा शोषित रहेंगे? वो आपके लिए हमेशा आशान्वित होते हैं कि सरकार आएगी, उनके लिए नई जॉब्स क्रिएट होंगी, वो भारत को विकसित देशों की श्रृंखला में लाने के लिए सोचते हैं। और ऐसी सरकार जिसमें कि हमारे द्वारा विपक्ष मजबूत ना दिए जाने के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें कि गाइस आज हमारे सामने चीज़ें हैं। और अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि हम देश के युवा आगे बढ़ें और सरकार को सोचने पे मजबूर करें कि उसके द्वारा उठाए गए कदम कितने निरंकुश होते जा रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे ये डिटेल आपके सामने डिस्कस इसलिए किया गया कि अब सरकार के कुछ बढ़ते हुए कदम इसी तरह से हैं जो कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। सरकार का किया गया कार्य हमें अब भुगतना पड़ रहा है और इस तरह से अगर सर्विस सेक्टर को कमज़ोर किया गया, हमारी नौकरियाँ तो जाएंगी ही जाएंगी और साथ ही साथ जो हम डिविडेंड अपने को समझ रहे हैं वो आने वाले समय में बहुत ही बड़ी हार्ड सिचुएशन में फंसेंगे। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन स्थितियों को समझें। ये बिल्कुल आपके लिए ऑथेंटिक डिटेल है जो कि फिनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये डिटेल्स आई हैं और यहाँ पे हमें सरकार से पूछना होगा कि किस अधिकार से आप ऐसा कर रहे हो। और साथ ही साथ जिस तरह से आपने एनपीए बनने का मौका दिया, आपने कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का यहाँ पे बिल्कुल से काम किया, वो क्यों किया? नोटबंदी क्यों हुई आपके द्वारा और नोटबंदी का लाभ क्या हुआ? जो नोटबंदी करने के बाद असंगठित क्षेत्र को नुकसान हुआ, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत गाइस बहुत ही ज़्यादा जॉब्स थी और वो कैश इकोनॉमी पे चलती थी। आप डिजिटल इकोनॉमी पे चलाने के लिए आपने नोटबंदी किया और एक भी बार नहीं सोचा कि जो आपकी कैश से चलने वाली इकॉनमी है, आपकी जो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत, उसका क्या होगा। तो गाइज़ इन सवालों के जवाब बिल्कुल से हमें पूछना है सरकार से, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत गरीब वर्ग आते हैं गाइस, मज़दूर आते हैं और उनके लिए अधिकांशतः ये होता है कि सरकारें नहीं सोचती हैं। तो गाइस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा बिल्कुल से करिए कि आप प्रोटेस्ट करिए। आपको जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दिया गया है, बिल्कुल गाइस आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कल का जो समय दिया गया है आपके लिए 5 बजे शाम का 5 मिनट का थाली और ताली बजाने का, गाइस बिल्कुल से कंट्रीब्यूट करिए और बहुत इंथुजियास्टिक होके कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि आज इंथुजियास्टिक होने की ज़रूरत है, समय की मांग है। आपने सत्ता को बहुत मजबूत हाथ दे दिए हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे उन्हें बिल्कुल से एक बहुमत के रास्ते पे आप ले गए हैं। वो बहुमत की सरकार है, विपक्ष बिल्कुल से कमज़ोर है। ऐसी स्थितियों में गाइस आपका इंथुजियास्टिक होना ज़रूरी है, सरकार के अगेंस्ट अपनी बातों को रखना है। तो गाइस आपके लिए ये अपडेट्स बिल्कुल से इसलिए दी गई ताकि आप अवेयर हो। कल का दिन काफ़ी अहम है गाइस और ये जो आपके सामने अपडेट दी जा रही है बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप डिटेल्स चेक कर सकते हो गाइस। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही गाइस, बस यही कहना है, कल का दिन आपके लिए काफ़ी खास है। और कल ही नहीं गाइस, कल के बाद अभी तो ये बिल्कुल से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, आपको आगे भी काफ़ी एक्टिव रहना है, क्योंकि गाइस अभी लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि गाइस हमें यहाँ पे लड़ना होगा अपने अधिकारों के लिए। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आगे आपकी अवेयरनेस के लिए जो भी चीज़ें होंगी सारी डिटेल्स गाइस आपको प्रोवाइड की जाएंगी।